फोटोशॉप स्क्रीन विजिबल है अभी? ओके फाइन। तो लेट्स बिगिन। लगभग सभी आ गए हैं, सिर्फ हरी आया नहीं है, तो हरी को ऐसे भी डिटेल्स तो पहले ही पता चला था फर्स्ट सेशन से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हम सबसे पहले हेल्प लेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, कोई भी वर्किंग स्टार्ट करने से पहले। कल से रिलेटेड किसी को कोई डाउट्स है? ओके फाइन। तो सबसे रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया, चलो थैंक यू। हाँ, सबसे पहले एक आप ग्रुप बना लीजिए, जो भी वैसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मगर एक्शन को ग्रुप में डाल दूंगा। बट आप जब अपने से खुद से पर्सनली बनाना चाहते हो तो आप ग्रुप बना सकते हो। जैसे आपने यहाँ से हम ग्रुप बनाते हैं, लेट मी चेक, ये जो बॉक्स है हम इसको ग्रुप बनाते हैं, इसमें लिख देते हैं हेल्प लेयर्स, या रिटचिंग का हम लिख सकते हैं रिटचिंग हेल्प। ये हमारा ग्रुप बन गया। अब इसमें हम डे बाय डे जैसे वर्किंग करेंगे उस हिसाब से हम एक एक करके एक्शन बनाते जाएंगे। तो पहला एक्शन हम बनाते हैं हेल्प लेयर। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, जैसे हम देख सकते हैं। फर्स्ट जाना है एडजस्टमेंट लेयर पे जाना है, क्रिएट अ न्यू फिल एडजस्टमेंट लेयर, सॉलिड कलर ब्लैक या वाइट कुछ भी ले लीजिए, उसको हमको कलर कर देना है। ये पहला हेल्प लेयर हुआ हमारा। सेकंड ब्लैक एंड वाइट लेयर लिए हमने, ये हमारा सेकंड हेल्प लेयर हो गया। थर्ड हमने नॉर्मल कर्व्स लिया और उसको फिर हम ये दोनों लेयर ऑफ कर लेते हैं और एक इसका बना लेते हैं सोलराइज लेयर। तो ये हमारा थर्ड सोलराइज लेयर का हो गया। और फोर्थ हमारा हो गया इन्वर्ट। इन्वर्ट मतलब रिवर्स। अब आप चारों को लीजिए, सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट के लिए कंट्रोल दबता है और सीधा आप लेयर्स पे जाइए और यहाँ से ग्रुप लेयर या कंट्रोल जी इसका शॉर्ट फॉर्म है, ग्रुप लेयर या कंट्रोल जी इसका शॉर्ट फॉर्म है, कीजिए और इसको सीधा डबल क्लिक करके रीनेम कर दीजिए हेल्प लेयर्स करके। हम यहाँ पे एक्शन को स्टॉप कर देते, तो ये हमारा हेल्प लेयर क्रिएटेड है। नेक्स्ट टाइम जाएंगे हम सीधा हेल्प लेयर में क्लिक करेंगे तो हमारा ये हेल्प लेयर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम जो भी चाहे वो ऑप्शन को क्लिक करके टाइम टू टाइम वर्किंग कर सकते हैं, चाहे मैं नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट लूँ या मैं ब्लैक एंड वाइट लेके एडजस्टमेंट करूँ। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो है इस तरफ का एरिया जो आइकन बना है या जो इमेज रहेगा, हेलो, हाँ आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे? टाइप आउट कर दो अगर, नो सर, ठीक है। तो कंटिन्यू करें, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ अभी तक। नेक्स्ट हम जा सकते हैं ब्लैक एंड वाइट लेयर। हमेशा ध्यान रखना ये है मास्क और ये है हमारा एडजस्टमेंट लेयर। तो हम कई बार मास्क में क्लिक करेंगे तो हमको दिखेगा नहीं, हमको ऑलवेज एडजस्टमेंट लेयर में क्लिक करना है टू डू द एडजस्टमेंट। जो व्हाइट पोर्शन या ब्लैक पोर्शन रहता है स्क्वायर बॉक्स में, वो रहता है हमारा मास्क और ये रहता है हमारा एडजस्टमेंट लेयर। तो इस तरीके से हम एक्शन बना के एडजस्टमेंट हेल्प लेयर्स हमारा क्रिएट कर सकते हैं। किसी को डाउट्स हेल्प लेयर के एक्शन में? किसी को कोई भी डाउट्स हेल्प लेयर के एक्शन में? नो, ओके। कोई क्वेश्चन आया? चेक। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, अब भी बता देता हूँ आपको, डोंट वरी, आई विल जस्ट, यू डोंट, ये जैसे मैं एक फिर से नया बता दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। जस्ट मेक अ ग्रुप। ये देखो, ये बॉक्स टाइप का दिख रहा है आपको, ये एनवलप टाइप का, ये एनवलप जिसमें लिखा है क्रिएट अ न्यू सेट, कैन यू सी इट?
हाँ, फर्स्ट सिलेक्ट इट एंड नेम इट एज रिटचिंग हेल्प। ओके, जो भी आपको नाम देना है इसको, मैंने दे दिया रिटचिंग हेल्प करके। सेकेंड, दिस इज द प्लस साइन ओवर हियर, जो आपको दिख रहा है द प्लस साइन ओवर हियर, दिस इज द एक्शन पार्ट। You click over here and rename the action that you want to do. See, you will be very clear. Set, हमने retouching करके set बनाया, तो ये retouching करके set है, या जिस भी set पे आपको डालना है, retouching help में डालना है तो भी जा सकता है, retouching करके जो help है उस पे जा सकता है। and name it, जैसे help player I have named it। जैसे ही मैं रिकॉर्ड क्लिक करूंगा, हाँ इस पे एक चीज और है, आप यहाँ कलर्स डिफाइन, शॉर्टकट कीज डाल सकते हैं यहाँ पे F2, F3, F1। यहाँ से आप शिफ्ट प्लस F2 भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस F2 भी यूज कर सकते हो। ओके, F3 में जैसे यू कैन यूज बोथ कंट्रोल पैनल और शिफ्ट, ये होता है हमारा। और दूसरा एक कलर असाइन कर सकते हो आप, कोई भी स्पेसिफिक, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, इसका भी मैं ऑप्शन बताऊंगा कि कहाँ होता है। जैसे ही आप रिकॉर्ड करोगे ये रिकॉर्ड ऑप्शन ओपन हो जाएगा, दिख रहा है ना, दिस रेड रिकॉर्ड बटन। Now go to the adjustment layer of whatever action that you want to make. जैसे first solid color we took, any black or white color, then we will go use color option. Second we will go to black and white adjustment fill. Third we will go to curves and make a solarized curve, जैसे मैंने कल समझाया था, अभी फिर दिखा रहा है। Create a up mountain, down mountain, देन क्रिएट अगेन एन अप एंड डाउन माउंटेन। तो ये हो गया आपका सोलराइज्ड लेयर। ब्लैक एंड वाइट में ऑफ कर दूंगा तो ये आपको सोलराइज्ड लेयर क्लियरली विजिबल हो जाएगा। डन दिस, लास्ट ऑप्शन ऑफ आर्स इज वी कैन टेक एन इन्वर्टेड ऑप्शन, इन्वर्टेड, टू सी द इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्लिक करोगे तो ये इन्वर्टेड लेयर ले लिया साथ पे। एंड फाइनली यू कैन सी द स्टॉप बटन। Do one thing more, select with control, select all the layers, go to layer, group layer, या control जी इसका शॉर्टकट है, डबल क्लिक दिस एरिया एंड नेम इट हेल्प लेयर। फिर ये स्टॉप बटन दिया हुआ रेड बटन के बाजू में, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा एक्शन कंप्लीट है। नाउ इफ आई क्लिक द एक्शन वंस अगेन दिस हेल्प लेयर एक्शन, इट विल ऑटोमेटिकली वर्कआउट, दिख रहा है। यहां से फिर आप कोई भी बटन को ऑन ऑफ, स्विच ऑन ऑफ करके अपने हिसाब से कभी ब्लैक एंड वाइट ले सकते हो, कभी इन्वर्ट ले सकते हो, वर्किंग कर सकते हो। क्लियर अबाउट द लेयर एक्शन मेकिंग हेल्प लेयर? कोई डाउट्स? ओके फाइन। सो अब जो बहुत की इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाते हैं हम है वो है हीलिंग, पैचिंग एंड स्टैंपिंग। लेट मी बिगिन विथ हीलिंग, नॉर्मल स्पॉट हीलिंग में। स्पॉट हीलिंग में मैंने कल समझाया था हमारे पास 3 ऑप्शन रहते, कंटेंट अवेयर, क्रिएट अ टेक्सचर, प्रॉक्सिमिटी मैच। और हमको अगर नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग करना है, इफ यू वांट टू डू नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग, then we will always create sample layer, then you can take bottom। but इस पे एक चीज आपको बहुत क्लियर कर दूं, खासकर सैंपल लेयर या ऑल लेयर जब भी रहता है, आप उसको एज इट इज ओरिजिनल फोटो पे ही वर्किंग करना, उस पे कोई भी चेकर लेयर ऑन मत करना। रीजन बता रहा हूं। अब इसके बाद एक चीज और समझाऊंगा कि सपोज अभी मैंने एक ब्लैंक लेयर लिया और मैंने ये एक्शन मैंने चलाया ये फिल करना, ठीक है। ऑल्ट दबा के कोई भी लेयर दबाओगे तो लास्ट लेयर ऑन हो जाएगा और फिर से दोबारा दबाओगे तो सब लेयर आ जाएगा। तो इसी यू कैन सी जो मैंने वर्किंग किया लेयर अलग से दिख रहा है ना, दिख रहा है? ओके हाँ, बट सैंपल ऑल लेयर में एक चीज ध्यान रखना, कोई भी ऑप्शन क्लिक मत करना क्योंकि वो सारे लेयर्स का सैंपल लेगा। अब जैसे मैंने इन्वर्ट ऑन कर दिया, अब मैं वर्किंग कर रहा हूं, भले मेरे ब्लैंक लेयर पे वर्किंग हो रहा है बट क्या करेगा वो ऊपर का सैंपल भी लेगा।
नाउ सी द प्रॉब्लम, ये देखो, ठीक है, वो सब टाइप के सैंपल्स को बीच बीच में लेना शुरू कर देता है, ये एक इशू आता है सैंपल ऑल लेयर्स पे। अब मैं सपोज लेता हूं कर्व्स, अब मैं वर्किंग कर रहा हूं कर्व्स के थ्रू, तो यहां पे इशू नहीं है क्योंकि ये कलर्ड है। अब जैसे ही मैं ब्लैक एंड व्हाइट लेयर ऑन करता हूं, अब ये वर्क कर रहा हूं, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो वर्किंग इस पे। बट जब भी सैंपल ऑल लेयर करोगे तो लास्ट लेयर, नीचे के लेयर को पहले सिलेक्ट करता है, तो इसके ऊपर कोई लेयर मत बनाना। करंट एंड बिलो लेयर जब भी बनेगा तब आराम से आप वर्किंग करना, बट सैंपल ऑल लेयर पे इसके नीचे कोई भी दूसरा लेयर रहेगा वो लेना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब जैसे इस हेल्प लेयर के ऊपर अगर मैं वर्क किया तो अब ये देखो, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल एडजस्टमेंट लेयर है तो इस पे इतना इशू क्रिएट नहीं होता है। बट ये देखो, अब तो चलो, अब हेल्प लेयर का लॉजिक रिलेवेंस क्लियर हुआ। अब तीन चीजें हमारे ब्लेंडिंग मोड्स में आता है। ब्लेंडिंग मोड्स ऑन क्यों दिख रहा है आप लोगों को? नॉर्मल पे सिलेक्टेड है अभी, इस पे ये 5 ऑप्शंस है हमारे पास, इस पे हमारे पास ऑप्शंस है नॉर्मल, रिप्लेस, मल्टीप्लाई, स्किन, डार्कन, स्क्रीन सॉरी, डार्कन, लाइटन, कलर, ल्यूमिनेंस। जब भी आप ऑल लेयर सैंपल पे वर्क करोगे, अगर आप नॉर्मल पे वर्क किए इट विल वर्क ओके, नो इश्यूज, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं चलो ऑफ करके रिप्लेस क्या करता है, तो इसका मैं भी ऑप्शन आपको बता देता हूं। ठीक है, सो सबसे पहले ब्लेंडिंग मोड दिख रहा है आपको, स्क्रीन कौन सा स्क्रीन दिख रहा है अभी आपको? ये जो लिखा हुआ स्पॉट हीलिंग वाला स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? ओ फाइन। नॉर्मल क्या करता है? नॉर्मल रखता है ब्लेंडिंग मोड को और मिक्स करने की कोशिश करता है। रिप्लेस क्या करता है? उस ओरिजिनल कंटेंट को रिमूव करने की कोशिश करता है और अपने से स्ट्रोक को मैच करने की कोशिश करता है। मैं अपना कैमरा अभी ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा सा लैग होगा, बाद में जब जरूरत पड़ेगा मैं ऑन कर लूंगा। तीसरा आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई डार्कनेस ऐड करता है हमारे और कॉन्ट्रास्टनेस ऐड करता है हमारे हीलिंग या पैचिंग में, और स्क्रीन ब्राइटनेस और फेड ऐड करता है हमारे स्ट्रोक्स पे। डार्कन क्या करता है? ब्राइट एरियाज को रिड्यूस करता है, ब्राइट एरियाज को करेक्ट करता है, और लाइटन जस्ट उल्टा करता है, डार्क एरिया को कवर करता है। डार्कन ब्राइट एरिया को कवर अप करता है और लाइटन डार्क एरिया को कवर अप करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा कलर। कलर क्या करता है? एक बेसिक कलर लेता है जिससे वो ब्लेंड करने की कोशिश करता है हमारे ब्राइटनेस को और ह्यू सैचुरेशन को, वो स्पेसिफिकली उस कलर से मैच होना चाहिए। और लुमिनोसिटी क्या होता है? लुमिनोसिटी एक और कलर बेसिस होता है जिसको वो एक ग्रे के लेयर पे हमको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो चलो एक ऑप्शन देखते हैं हम लोग। मैंने एक ब्लैंक लेयर लिया नीचे जस्ट इसके ऊपर, और इसका ऑप्शन कर दिया मैंने यहां से लाइटन। ठीक है, दिख रहा है यहां लाइटन पे सिलेक्टेड है। दिख रहा? अब जैसे ये मेरा लाइटन स्पॉट है, ठीक है, अब ये मेरा लाइटन स्पॉट है। अब अगर मैं इधर से नॉर्मल से इसको लाइटन करूं, या मैं यहां पे
सॉरी, अब मेरा जो डार्क एरिया है, डार्क पैचेस, सपोज ये डार्क पैच है, अब मैं इस पे अगर हीलिंग चलाऊंगा, स्पॉट हीलिंग, तो ये कवर अप करने की कोशिश करेगा। दिख रहा है ये डार्क एरियाज को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, मगर अगर लाइट एरिया पे चला रहा हो तो कोई वर्किंग नहीं दिख रहा है। ये लाइट एरिया है, मैं इस पे चला रहा हूं, ये देखो जो डार्क सैंपल्स है वो उसको ले रहा है। अब कलर्ड इमेज में हम ले रहे हैं लाइटन। लाइटन मतलब, लेट मी मार्क इट अप तो आप लोगों को इजी पड़ेगा। हाँ, अब ये देखो ब्लैक स्पॉट्स जो आपको दिख रहा है, मैं अभी यहाँ पे सिलेक्टेड लाइटन है, अब मैं ब्लैक स्पॉट्स पे हील को वर्क करने की कोशिश करूंगा। अब ये ब्राइट एरिया है, ब्राइट एरिया पे दिख रहा है ये माउस का, ये पेन का वो राउंड सर्कल। अब ये ब्राइट एरिया पे जैसे ही वर्क करो, देखो वर्क नहीं हो रहा, दिख रहा है, ब्लेंड नहीं कर रहा। जैसे ही डार्क स्पॉट पे कर रहा हूं ये ब्लेंड कर रहा है, दिख रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? ब्राइट एरिया है ये देखो, देखो नहीं कर रहा वर्क। अब जस्ट एक दूसरा लेयर लेता हूं, डार्कन। अब अगर मैं डार्क स्पॉट पे इस पे वर्क करूं, ये देखो नहीं हो रहा है। अब लाइट स्पॉट पे वर्क करूंगा, ये डेफिनेटली कवरेज देगा ही देगा। क्लियर हुआ? यस सर। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है हमारा वर्किंग करने के लिए। अब एक चीज देखो, %90 तो मेरे हीलिंग ऐसे ही हो गया, दिख रहा है? मेजर ब्लेमिशेस मेरा कवर हो गया विदाउट लूजिंग द टेक्सचर ऑफ द स्किन। टेक्सचर में कोई लॉस नहीं है, दिख रहा है ना, टेक्सचर मेंटेन्ड है। तो ये होता है डार्कन लाइटन। और अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं हम रिप्लेस। ये एक्चुअली क्या करेगा, जो एग्जैक्टली एरिया है उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। लेट्स मेक वन मोर ब्लैंक लेयर। नाउ सी, मर्ज किया उसने, दिख रहा है डिफरेंस? विजिबल है? विजिबल है सर। हाँ, तो नॉर्मली अगर आपको ब्रश का मोड सिलेक्ट करना तो नॉर्मल और रिप्लेस रखो, यहां से लाइटन डार्कन करने की आपको जरूरत नहीं है। यहां जो भी लेयर आप लोगे, सपोज आप नॉर्मल लेना चाहो, लाइटन लेना चाहो, डार्कन लेना चाहो, तो हम यहां से लेयर सिलेक्ट करके न्यू लेयर, ये न्यू लेयर सिलेक्ट करके हम यहां से ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे, लाइटन या डार्कन जो भी हमको चाहिए। क्लियर हुआ? ओके। सो जो बड़े बड़े पैचेस है, बड़े बड़े ब्लेमिशेस है, वो हम ऑलवेज स्पॉट हीलिंग से वर्क कर देते हैं। बट जो माइनर पैचेस है उसको हम ऑलवेज
हीलिंग ब्रश से पैचअप करते। तो चलिए एक बार मैं फिर से इसको लाइटन कर लेता हूं और एक बार स्पॉट हीलिंग से जो बड़े बड़े ब्लेमिशेस है। अब ब्लेमिशेस हम कैसे जज करेंगे, एक बार ब्लैक एंड व्हाइट लेयर मैंने ऑन कर लिया और यहां पे डबल क्लिक करके मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स कर लिया मेरा, ठीक है। अब मुझे बहुत क्लियरली मेरा डार्कन लाइटन विजिबल होना शुरू हो गया यहां पे। अब क्लियरली मुझे दिख रहा है ना कि कहां मेरा डार्क एरिया का इशू है और कहां मेरा लाइट एरिया का इशू है। तो अब इजीली मैं अगर लाइटन किया हूं तो जो ब्लैक स्पॉट्स मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं वो मैं कौन सा ब्लेंडिंग मोड यूज करूंगा उसको कम करने के लिए, लाइटन। ओके, हम लोग उधर डार्क पिंपल्स रही तो इधर ऑपोजिट चूज करने का, हाँ लाइटन से हाँ, if it's a dark pimple then lighten, if it's a light pimple then it's darken. Okay, it is completely opposite. opposite, just opposite. एंड वन मोर थिंग, जब भी आप रिटच करते हो टेक योर जूम टूल एंड फिट इन टू 100%, डोंट गो बियॉन्ड 100%, फिर ना आप बहुत प्रॉब्लम में फंसोगे। मैं एनलार्ज करूंगा तो सी बहुत ज़्यादा लगेगा कि यहाँ भी मिस हो रहा है वहाँ भी मिस हो रहा है, मगर नॉर्मली हम इमेज को कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं ना, या इतना बड़ा करके देखते हैं, इतना जूम करके तो कोई इमेज नहीं देखता है। तो ऑलवेज 100% और 50% के बीच जूम इन जूम आउट करके ही रिटचिंग करना। बहुत बड़े साइज में करोगे तो क्या होगा, एकदम छोटा पोर्शन में आपको हर चीज ब्लेमिश दिखेगा। गॉट द पॉइंट? सो लेट्स वर्क इट आउट अ लिटिल। अब आप देखो, लेट मी ग्रुप दिस लेयर, ठीक है। मेरा 90% तो यही काम हो गया, दिख रहा है रिटचिंग। अब हम ये सिर्फ ब्लेमिश रिमूव कर रहे हैं, स्मूदनिंग नहीं कर रहे हैं। दिख रहा है डिफरेंस? बट सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, वी आर नॉट लूजिंग द टेक्सचर ऑफ द स्किन एनीवे, टेक्सचर मेंटेन्ड है। कैन यू सी द डिफरेंस? क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर हुआ। हाँ पूछ। हाँ बड़ा-बड़ा ब्लेमिशेस है ना, हाँ वो हम लोग जस्ट हीलिंग टूल से भी निकल सकते हैं ना। हाँ, नहीं नहीं, देखो स्पॉट हीलिंग, हीलिंग आप दोनों यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं अभी हीलिंग पे आ रहा हूँ। स्पॉट हीलिंग क्या करता है, मेजर एरिया, मैंने सबसे पहले क्या बोला, हम रिप्लेस ले लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अभी आप हीलिंग और स्पॉट हीलिंग यूज कर रहे हो, स्पॉट हीलिंग के साथ का इशू बता रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लाइटन डार्कन में होते हैं ना, या हम नॉर्मल मोड यूज करते हैं ना, तब इश्यूज क्रिएट होता है स्पॉट हीलिंग के साथ, क्योंकि वो आजू बाजू के एरिया को सैम्पलिंग लेता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लाइटन और डार्कन ले रहे हैं, इसीलिए क्या कर रहा है, वो लाइटन और डार्कन एरिया को ही ले रहा है। गॉट द पॉइंट? क्योंकि नॉर्मली स्पॉट हीलिंग जब हम नॉर्मल मोड में यूज करते तब क्या होता है, टेक्सचर मिस होता है, कलर अप डाउन होता है, ये आप प्रॉब्लम फेस करते हो स्पॉट हीलिंग में, राइट? गॉट द पॉइंट? बट अब लाइटन एंड डार्कन जब हम कर रहे हैं तब कुछ नहीं हो रहा। जो मेजर ब्लेमिशेस है, सी आई हैव रिड्यूस द मेजर ब्लेमिशेस, मैंने कम कर दिया है, बट मेरे टेक्सचर में या शेप, लाइट शेप में कहीं भी इश्यूज नहीं आया। दिख रहा है ना ये?
कैन यू सी दिस? अब अगर मैं इसको सिर्फ नॉर्मल करूंगा, सिर्फ नॉर्मल, तब शुरू होता है प्रॉब्लम। सी, ये दिख रहा है नॉर्मल का डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि ये बाजू के एरिया से ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा है, दिख रहा है? गॉट द पॉइंट? हाँ, जब हम ये ब्लेंडिंग मोड यूज कर रहे हैं, तो अब जैसे मैं यहां पे, ये जैसे मेरा ये हाईलाइटेड है, मतलब ब्राइट है, इस ब्लेमिश को रिमूव करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? डार्कन यूज करूंगा, ठीक है? अब सी व्हाट हैपेंस कि मेरा जो डार्क एरिया है, सिर्फ उस, मतलब मेरा जो लाइट एरिया है वो इसी पैच को, अब ये ब्लैक स्पॉट है, मैं लाइटन से आराम से रिमूव कर दे रहा हूं। कैन यू सी दिस? मेरे मिड टोन और इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। गॉट द पॉइंट? मिड टोन और डार्कनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लाइटनेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सेम यार, अब ये देखो इतना ब्लैक एरियाज है, लेट मी मेक अनदर लेयर और यहां पे चले जाता हूं मैं लाइटन में। फिर आ जाता हूं मैं डार्कन में। नाउ सी, ठीक है? अब आप यही प्रोसेस को अगर फाइन, बारीक, माइन्यूट वर्क करना है, आप लाइट एंड डार्कन या नॉर्मल से हीलिंग ब्रश से कर सकते हैं। हीलिंग ब्रश में आपको सिर्फ करंट एंड बिलो रखना है, यू कैन वर्क इजीली, क्योंकि हम अपने हिसाब से सैंपल को लेते हैं और वर्क करते हैं हीलिंग में। अभी मैं नॉर्मल रखा हूं, नॉर्मल एक लेता हूं, सी नॉर्मल है यहाँ, और ये जो छोटे छोटे स्पॉट्स है, एरियाज है, I can easily cover up। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं, वो है साइज, हार्डनेस, स्पेसिंग। साइज, हार्डनेस, स्पेसिंग। साइज जो आपका ब्रश का साइज रहता है, ऑलवेज अगर आप ये यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग अ टैबलेट, कीप इट ऑन इन अ पेन प्रेशर। ओके, पेन प्रेशर में आप ऑन रखिएगा, तभी वो पेन के प्रेशर पे वर्क करेगा। सेकंड, दिस इज अ साइन ऑफ पेन प्रेशर, यू हैव टू स्विच दिस ऑन, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, आप चाहे तो इसमें रिप्लेस या नॉर्मल दोनों ब्लेंड मोड यूज कर सकते हो। जनरली मैं रिप्लेस प्रेफर करता हूं, नॉर्मल से भी वर्क हो सकता है। ओके, सो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? जो हमारे ब्रश के प्रेशर, अगर आप माउस यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा हार्डनेस मत यूज कीजिए। अगर आप पेन यूज कर रहे हैं, देन गो बिटवीन 0 to 50 हार्डनेस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होता है? दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, तो हार्डनेस डिपेंड करता है, जितना आप हार्ड रखोगे उतना शार्पर एज होगा, जितना आप सॉफ्ट रखोगे उतना वो ब्लेंडेड एज क्रिएट करेगा। स्पेसिंग क्या करता है? जो हम एरिया लेते हैं और जितना स्पेसिंग देते हैं और जहां पे हम हील करते हैं, अब मैं स्पेसिंग बढ़ाता हूं, सपोज आई एम कीपिंग अ स्पेसिंग ऑफ 0, ठीक है? अब हमेशा ऑल्ट दबा के हम सैंपल लेते हैं, ऑल्ट
दबा के हम सैंपल लेते हैं। अब ये इससे ज़ीरो इतने ही स्पेसिंग को वो कैरी करेगा, वो मिक्स करेगा। हम जितना स्पेसिंग बढ़ाएंगे उतना वो आजू बाजू के एरिया के स्पेसिंग डिस्टेंस बढ़ाएगा। ये होता है स्पेसिंग का काम। तो नॉर्मली हम स्पेसिंग कम रखते हैं क्योंकि वी सैंपल फ्रॉम अ वेरी नियर बाय एरिया। नेक्स्ट थिंग इज अलाइन। अलाइन क्या होता है? अलाइन इज बेसिकली अ सैंपल, जहां से मैंने सैंपल लिया वो वहीं से वर्क करना शुरू करेगा, उसके एडजॉइनिंग एरिया या नियर बाय एरिया से या पास के एरिया से इट विल स्टार्ट टू अलाइन। इफ आई रिमूव अलाइन, नाउ इफ आई टेक हियर, ये देखो अब वो वहीं से सैंपल ले रहा है, दिख रहा है? वो एरिया शिफ्ट नहीं कर रहा है। बट यहीं पे अगर मैं अलाइन क्लिक करता हूं, बाई चांस मैंने यहां पे वर्किंग लिया, यहां पे मैंने सैंपल क्लिक किया, अब यहां आ जाता हूं मैं, तो देखो वहीं के एरिया से वो सैंपलिंग लेगा। तो ऑलवेज हमको अलाइन ऑन करके ही वर्क करना है। अब जो 2021 यूज कर रहे हैं या 19 यूज कर रहे हैं फोटोशॉप का, उनके लिए क्लियर एक ऑप्शन आया है, यूज लेगेसी ब्रशेस और नॉन लेगेसी ब्रशेस। लेगेसी ब्रश क्या होता है? अप टिल 2014 जो फोटोशॉप ने ब्रशेस बनाया है वो लेगेसी ब्रशेस है, चाहे वो हीलिंग हो या स्पॉट हीलिंग हो, कुछ भी हो। नॉन लेगेसी ब्रशेस क्या होता है? उसमें ये डिफ्यूजन पैनल, जितना हम डिफ्यूजन इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा ये होगा, सॉफ्टनेस बढ़ेगा, और जितना हम डिफ्यूजन कम करेंगे उतना ही हमारा ब्लेंडिंग का सॉफ्टनेस कम होगा। नॉर्मली लेगेसी क्या करता है, हम जब लेगेसी पे चेक करते हैं, नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस एरिया, तो वो अपने हिसाब से एक स्पॉट क्रिएट करके वर्क करता है। और जब हम लेगेसी ऑफ रखते हैं तब क्या होता है? जो उसका नियर बाय एरिया है वो उसके साथ उसको ब्लेंड करने की कोशिश करता है। तो ये अपना खुद के प्रेफर्ड चॉइस पे है। हाँ, जितना हम डिफ्यूजन कम करेंगे उतना ही वो ब्लेंडिंग कम लेगा, और जितना हम डिफ्यूज करेंगे इंक्रीज, उतना ही वो एजेस को सॉफ्ट बनाएगा। सो इट्स नाउ अप टू योर चॉइस। आपको चाहे तो डिफ्यूजन से वर्क करना है कि आपका लेगेसी यूज करके वर्क करना है, वो आपके चॉइस पे। कीप प्रैक्टिसिंग तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ लेगेसी यूज करना और कहाँ। मैं हमेशा बोलता हूँ जब बहुत छोटे एरियाज रहते हैं तो आप, बहुत माइनर मेजर एरियाज रहते तो आप लेगेसी ऑन करके वर्क कर लो। अब ये माइनर एरिया है तो हम लेगेसी ऑफ करके हम नॉर्मल डिफ्यूजन, क्योंकि ये उसी नियर बाय सैंपल एरिया से मिक्स करने की कोशिश करता है। तो ये है हमारा। और हमको ऑलवेज सैंपल्ड रखना है, पैटर्न यूज नहीं करना। ऑलवेज हमको सैंपल्ड रखना है, पैटर्न यूज नहीं करना है। अब जैसे कि हम यहाँ पे इजीली दिस एरिया पैचिंग, नाउ यू कैन सी ये एरिया पे मेरे को कलर मैच करना है। दिस इज आई कैन टेक अ लेयर, गो मेक इट डार्कन, क्योंकि वहाँ पे ब्राइट है। अब मैं आराम से इसको कलर मैच कर सकता हूँ। अब डार्कन लेके
लाइटन लेके एक बार लाइटन एरियाज को मैं मैच करता हूँ, मतलब डार्क एरियाज को। मैं चाहूँ तो हेल्प लेयर ऑन कर लूँ यहाँ पे। नाउ आई कैन सी वाइट स्पॉट्स जो है मेरे डार्क स्पॉट्स हैं, लाइटन है ना। नीचे है मेरा डार्कन, तो ये वाइट जो एरियाज है, जो ब्राइट एरियाज है अनइवन स्किन का, मैं उसको मैच कर लेता हूँ। फिर लाइटन से ये जो ब्लैक स्पॉट्स है, लेट मी स्विच दिस नाउ, सी द डिफरेंस, दिख रहा है? मैच हुआ। दिख रहा है? अभी आपको क्लियर कर दूं, जो हीलिंग ब्रश होता है या स्पॉट हीलिंग ब्रश होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेमिशेस को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज होता है, ना कि कलर मैच करने के लिए यूज होता है। ये जब हम डॉजिंग एंड बर्निंग और फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करेंगे तब ये काम आएगा। गॉट द पॉइंट? सो अब जो एक मेजर एरिया है जहां हम वर्किंग करेंगे वो है, अभी तक किसी को कोई डाउट्स तो प्लीज पूछ लो मुझे। किसी को कोई डाउट्स? चलो आगे चलो, डाउट्स नहीं है तो कंटिन्यू करूं? हाँ सर। हाँ फाइन। सो अब देखो, ये मेरा बहुत मेजर एरिया है, ट्रबलसम एरिया है। ट्रबलसम एरिया है क्योंकि देखो ये बहुत फाइन ट्यून वर्क है, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इजीली, सबसे पहले तो हमारे ब्लैक एंड, हाँ, टाइम टू टाइम एक काम करना, ब्लैक एंड व्हाइट लेयर करना, ये चेंज करते रहना ताकि आइडिया होते रहे। बहुत बार हम ऐसे ही रख देते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते रहना अपने हिसाब से, ये जजमेंट धीरे धीरे आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें से जो हमको डार्क स्पॉट्स दिख रहा है उसको रिड्यूस करते विथ लाइटन। हम यहां पे स्पॉट हीलिंग ब्रश ही यूज करेंगे, स्पॉट नहीं, हीलिंग ब्रश। एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे जब हम लाइटन डार्कन करते हैं, वो टोटली रिमूव करने की कोशिश नहीं करता, वो सिर्फ ब्लेंड करने की कोशिश करता है। अब देखो यहाँ पे ये इसका डार्क स्किन है, नेचुरली, ये कोई फ्लॉ नहीं है। अभी अगर मैं लाइटन यूज कर रहा हूं तो उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा है, ना कि पूरा रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। वो नियर बाई कलर से वो जो एक्स्ट्रा डार्क है वो उसी को ब्लेंड करने की कोशिश करता है। इसीलिए लाइटन एंड डार्कन इज अ गुड ऑप्शन टू वर्क इन फाइन एरियाज। मेजर एरियाज पे आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो, कोई इशू क्रिएट नहीं होगा।
कैन यू सी द डिफरेंस? यस सर। ओके, अब जो वाइट स्पॉट्स है या वाइट जो गूजबम्स है हम उसको डार्कन से कवर अप करते हैं। सबसे प्रॉब्लमैटिक एरिया होता है रिटचिंग में अंडर आर्म्स। दिख रहा है मैच हुआ? अब एक नॉर्मल लेयर रह के जो बाकी छोटे छोटे ब्लेमिशेस है वो हम कवर अप कर सकते हैं। हुआ कवर? यस सर। कोई डाउट्स? कोई भी डाउट्स प्लीज क्वेश्चंस पूछते रहो, कोई भी डाउट्स रहे क्लियर करो, मैं 20 बार आंसर दूंगा, कोई इशू नहीं है। चलिए फिर क्लियर, माइक ऑफ कर दो अगर कुछ नहीं रहेगा तो। ये देखो अब हमको इन टोटालिटी कंप्लीट बॉडी देखना रहता है, इसीलिए ये देखो अब ये एरिया है, ये बहुत बड़े बड़े पैचेस है तो हम नॉर्मल से भी कवर अप कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप लाइटन एंड डार्कन से भी कवर कर सकते हो हीलिंग ब्रश से। जी अब ये एक बहुत बड़ा डुअल टोन एरिया है इफेक्ट। फर्स्ट लेट्स वर्क आउट विथ नॉर्मल हीलिंग, जितना मैं नॉर्मल हीलिंग से कवर अप कर सकूं। हीलिंग का एक चीज ध्यान रखना, हीलिंग इज ऑलवेज फॉर रिमूविंग ब्लेमिशेस, नॉट टू कवर अप लाइटनेस एंड डार्कनेस। ये डॉजिंग एंड बर्निंग का वर्क होता है। वन मोर थिंग जो आप रिटचिंग में इजीली वर्कआउट कर सकते हो, ये अगर हैंड और माउस यूज कर रहे हो तो ये हमारे पास ऑप्शन रहता है यहाँ पे
रोटेट हैंड टूल के नीचे जिसको आर से हम, यू कैन रोटेट द इमेज ऑलवेज एंड डू द वर्किंग। आपको हमेशा माउस में भी इशू हो जाए और इजीली एक ही स्ट्रेट ब्रश स्ट्रोक आप यूज कर सकते हो। आर है और एस्केप जैसे ही दबाओगे ये बैक टू स्ट्रेट हो जाएगा। आर से यू कैन सिलेक्ट रोटेट एंड रोटेट द इमेज जैसे भी चाहो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट रिटचिंग में ये बहुत हेल्पफुल रहता है कि आपको बार बार इधर उधर नहीं एक सिंगल स्ट्रोक लाइन पे वर्क करने को मिलता है। तो ये मैचिंग हो गया हमारा, इधर भी हमारा मैचिंग हो गया डार्क पैचेस, हैंड्स में नहीं है, इधर इधर, और ये एक मेजर पोर्शन मेरा छूटा हुआ है, लेट मी मैच इट आउट। अब यहाँ पे देखो ड्वेल इशू है मेरे साथ, एक तरफ लाइटन है एक तरफ डार्कन है। पहले एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, पहले नॉर्मल ब्रश चला के देखना, अगर इशू करेगा तभी आप लाइटन एंड डार्कन करना। पहले मैं नॉर्मल से देखता हूँ कि ब्लेंड प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, अगर वो नॉर्मल से ब्लेंड प्रॉपरली हो जाता है तो ठीक है, नहीं उसके बाद ही आप लाइटन डार्कन यूज करना। ये हो गया। अब जो थोड़ा सा माइन्यूट एरियाज है मैं उसको पैचअप नॉर्मल से ही कर रहा हूँ। So now you can see इस तरीके से हमारा 70% इमेज तो यही कंप्लीट हो गया, दिख रहा है। कुछ क्वेश्चन पूछना है? एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा आप लोग हीलिंग प्रैक्टिस करोगे, हीलिंग, स्पॉट हीलिंग आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना फास्ट वर्क करोगे, उतना ही आपका रिटचिंग प्रोसेस इजी होता जाएगा। मेजर इशू होता है हमारा हीलिंग के में ही टाइम टेकिंग होता है। आप डेली 1 आवर दोगे, लाइट एंड डार्क एंड नॉर्मल को प्रैक्टिस करते रहोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हीलिंग करने के लिए। अब एक चीज नोटिस करो, हमारा टेक्सचर पे कहीं भी लॉस नहीं आया, आवर टेक्सचर इज मेंटेन्ड एज इट इज। सी कोई डाउट्स, कुछ पूछना है बिल्कुल पूछ सकते हो। सर और नेक के नीचे थोड़ा लाइट है ना, वो हीलिंग से निकल सकते डायरेक्ट पैच टूल से ये सर? नहीं, हीलिंग पैच टूल ना यूज मत करना ज्यादा। पैच टूल हम ज्यादातर यूज कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। अब ये मेजर एरिया है, ठीक है? उधर नहीं, मैं पैच टूल का इशू बता रहा हूँ, मतलब पैच टूल का यूज बता रहा हूँ आपको। लाइक सी हियर यू हैव एंड दिस एरिया नेक यू आर टेलिंग ना, ये इजीली यू कैन गो विथ स्पॉट हीलिंग। जैसे इट्स अ डार्क लाइन, ओके, मेक इट अ लाइटन, ठीक है? गो स्पॉट हीलिंग एंड जस्ट पुल अ लाइन। सी मैच हुआ? Can you see mixed out? हाँ, और you can use normal mode also to pull it out. Normal जरूरी नहीं है कि लाइटन, आप नॉर्मल भी एक लो।
जो मेजर ब्लेमिशेस है ना वो आप इजीली स्पॉट हीलिंग से कवर कर सकते हो। फाइन ट्यून वर्क के लिए आप हीलिंग ब्रश यूज करो। गॉट द पॉइंट? अब जो अंडरलाइन है, आइस का अंडरलाइन, नॉर्मली इसको हम हीलिंग से वर्क नहीं करते, हम इसको यूज करते हैं। अब ये जो पैच एरिया दिख रहा है अंडरलाइन, हमको इसको मर्ज करना है या प्रॉपरली मिक्स करना है। टेक अ एरिया, टेक अ ब्लैंक न्यू लेयर, कीप इट नॉर्मल, लेट्स गो टू स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल में हमको ऑलवेज ब्रश सेटिंग में जाके बिल्डिंग आपको रेडी रखना है एंड वी विल टेक ओपेसिटी 100 एंड फ्लो ओनली 2 और 3 एंड जस्ट वी विल वर्क अंडरलाइन द लेयर आईज। एंड इस पे एक चीज नोटिस करना, ब्रश को देखना मेरे ध्यान से, मूवमेंट को। इफ आई एम टेकिंग अ सैंपल फॉर ईयर, मेरे को सिर्फ ऐसे ऐसे ही जाना है, कोई राउंड सर्कल और पैचिंग नहीं करना है। अब इसको अगर मुझे ब्लेंड करना है, कलर ब्लेंड करना है, नाउ सी इस पे थोड़ा सा टेक्सचर मुझे रिटर्न करना है, इस पे डबल क्लिक करना जो लेयर हमने लिया है। अब यहां पे आ जाता है हमारा दिस लेयर और अंडरलाइन लेयर। दिस लेयर मतलब वो करंट लेयर और अंडरलाइनिंग लेयर मतलब उस लेयर के नीचे के लेयर के साथ हमको ब्लेंड करना है। ये जो एरिया है ब्लेंडिंग मोड में, ये डार्क्स के लिए, ये लाइट्स के लिए। जस्ट पुल इट डाउन अ लिटिल, now you can see the changes happening. changes दिख रहा, हो रहा। जस्ट यूज अ ऑल्ट यूज करो और इसको ब्रेक कर दो। अब ये डार्कनेस और वाइट से लाइटनेस को कम करके हम उस हार्डनेस को ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। नाउ सी मेरा अंडरलाइन लेयर भी वर्क हो गया और मेरा टेक्सचर का भी लॉस नहीं हुआ। एक बार फिर से बताओ इसको। सबसे पहले अंडरलाइंस के लिए जो आई बैजेस होता है, टेक अ ब्लैंक लेयर, टेक स्टैम्प टूल, 1 से 2% से ऊपर मत जाना। फ्लो, ओपेसिटी, ओपेसिटी और फ्लो में डिफरेंस क्या होता है, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। Opacity is the hardness, flow is the amount of the hardness we want to apply on। ये होता है opacity और flow का difference। opacity कितना hardness, मैं hardness पूरा ले रहा हूँ, flow जिस flow से hardness का work करना वो मैं कम कर रहा हूँ। तो सी सबसे पहले एक clean sample area लेना, ये ब्रश स्ट्रोक को जैसे आइस का अंडर का पैच लाइन है वैसे ही वर्किंग करना। ऐसे 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 जरूरत नहीं है, जैसा पैटर्न बना हुआ है हमारा उसी पैटर्न पे ही वर्क करना। अब ये स्मूथनेस को हटाने के लिए हम लेयर पे डबल क्लिक करेंगे। अंडरलाइन लेयर, अंडरलाइन लेयर पे जो ब्लैक एरिया है वो डार्कनेस के लिए और जो व्हाइट एरिया है वो ब्राइटनेस के लिए। हम ऑलवेज ऑल्ट दबा के क्रैक करके हम मर्ज करने की कोशिश करेंगे। ये देखो हल्का सा टेक्सचर को वापस लाने की कोशिश करेंगे। लेट मी जूम इन तो और क्लियरली विजिबल। जूम दिख रहा है ना, बड़ा जूम दिख रहा है ना अभी इमेज, आइस के नीचे क्लियरली दिख रहा है ना अभी बड़ा जूम में। तो ये जो एरिया है इसको हम पहले हल्का सा, ये देखो हल्का चेंज आया, यहाँ व्हाइट से हल्का सा व्हाइट एरिया इसको हमने मर्ज किया। अब देखो ये ब्लेंड भी हो गया, मेरा नीचे का टेक्सचर भी आ गया। ये पहले था, ये अभी हम टेक्सचर के लाइन को भी ला रहे हैं और ब्लेंड भी कर रहे हैं। सेम गोज हियर। एक नया लेयर लेते हैं,
नाउ सी, मेरा एरिया भी मर्ज हो गया और मेरे टेक्सचर पे भी लॉस या शेप पे भी कोई लॉस नहीं आया। दिख रहा है? दिखा? छोटे से एरियाज क्लियर हुआ? या क्लियर हुआ था, मगर अभी वो एक के नीचे डार्क है ना, इसके साथ ही उसका डार्क से वाइट हो जाता क्या? अभी हम तक देखो, अभी हम क्या, हमारा भी मेन पर्पस क्या है, एक चीज समझो। अभी हम सिर्फ फ्रेट लाइंस जो है, बल्ज लाइंस जो है, हम इसको कम कर रहे हैं। हम अभी तक कलर करेक्शंस या ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्टनेस करेक्शंस नहीं कर रहे। व्हाट द पॉइंट? हाँ, वो डॉजिंग एंड बर्निंग पे आएगा। अभी हम सिर्फ ब्लेमिशेस, हार्ड लाइंस, इस पे वर्किंग कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अभी हम लाइंस और पैचेस पे वर्क नहीं कर रहे हैं। वैसा नहीं। हाँ, इधर देखो तो डार्क था, अब वर्क करे तो थोड़ा लाइटिंग इंक्रीज हो गया। हाँ, तो आप इसको इधर से कम कर सकते हो ना, जैसे ये आप डार्कनेस को, ये वाइट को रिड्यूस कर दो। ये देख रहे हो? इसमें भी ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, नहीं कर सकते नहीं। यहाँ से देखो, ये एडजस्टमेंट कर सकते हो। आप देख रहे हो जितना मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ये देख रहे हो आ रहा है वो लाइन एरिया, वो आपके प्रेफर्ड चॉइस पे, इसीलिए वो अंडरलाइन लेयर्स हम यूज करते हैं। अब सी, अब वो मर्ज हुआ है, बस दिख रहा है, मैंने जैसे चेंज किया उसको। हमको सिर्फ ये बल्ज लाइन को मैच करना था, ठीक है? ओके, सो ये तो हमारा मेजर। अब इस पे हम, हाँ, अब एक जो चीज कर सकते हो आप, एक सैम टूल का ब्लैंक लेयर लो, नॉर्मल लो, और आप सिर्फ फ्लो को कर दो 1, ओपेसिटी आपका 15 रखो, 100 रखो, और जितना भी हार्ड एरिया है बस हल्का सा एक बार हमको ब्रशिंग कर देना है, ताकि हार्ड पैचेस हमारे मर्ज हो जाए। हार्ड जो टेक्सचर्स है स्किन के, वो मैच हो जाए हमारे। देखो, ये स्किन का ब्लेमिश नहीं, ये उसके स्किन का क्रैक्स है, तो इसको हम इवन आउट कर रहे हैं। नहीं, इट्स ऑप्शनल, ऑप्शनल। अभी आपको डिफरेंस दिखा रहा हूं, मेजर कुछ नहीं है। देखो, ये देखो लेयर कितना लाइटली हुआ, दिख रहा कितना लाइटली हुआ ये चीज, क्योंकि हमारा फ्लो सिर्फ 1% है। अब इस पे डिफरेंस क्या क्रिएट होता है, ये हम देखते हैं। अब देखो, ये जो हार्डनेस था स्किन का, ये देख रहे कई एरियाज का, ये मेरा मैच हो गया अच्छी तरीके से। क्लियर हुआ? यहां देखो, दिख रहा है? विजिबल है अब ये? यस सर। कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ जो मेजर एरियाज ऑफ हार्डनेस हम उसको
इजीली कवर अप कर सकते हैं। अब देखो एक चीज समझा रहा, इसको यूज करने का बेनिफिट, अब जैसे अब ये इसके स्किन के हेयर्स है ना, हेयर पोर्स है, अब आप कितना वो करोगे क्या, हीलिंग, एक एक चीज तो आप हील आउट नहीं कर सकते ना, तो हम उसको मर्ज आउट करते हैं। अगर ये खासकर बॉडी में हमारे ज्यादा वर्क करता है, फेस में हमको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अभी हम बॉडी को भी देख रहे हैं ना पूरा इन टोटलिटी। यहां तक कोई डाउट्स, एनी डाउट्स यहां तक, कुछ पूछना है, कुछ जानना है? अश्विनी, सहज, कुछ भी डाउट हो? अनिल, कुछ डाउट हो? नहीं है? सर ये जब प्रैक्टिकली करेंगे ना तब कंफ्यूजन, हाँ, प्रैक्टिकली करोगे उसके बाद 10 बार क्वेश्चन करना बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी तो सर समझ में आ रहा है। हाँ प्रैक्टिक, देखो आपको एक क्लियर बोल दूं, आज भी मैं डेली 2 घंटे रिटचिंग करता हूं प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही टाइम सेविंग होते जाएगा, क्योंकि आज मुझे आइडिया हो गया कि मुझे कहाँ डार्कन यूज करना है, कहाँ लाइटन यूज करना है, कब स्टैम्प टूल यूज करना है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस से ही आपको एक ये नॉलेज आना शुरू हो जाएगा कि कितने फास्टली कहाँ मैं वर्किंग कर सकता हूँ। गॉट इट? सही बोले बिल्कुल, ये प्रैक्टिकली में बहुत क्लियरली हमको समझ में आएगा। तो कोई डाउट्स अभी तक पैचिंग हीलिंग में, स्टैम्प में कोई डाउट्स नहीं? अब एक चीज नोटिस करो, अब यहां धीरे धीरे हाउ आर इमेजेस शेपिंग अप, ये अब क्लियर, ये देखो दिख रहा है डिफरेंस? अब मैं एक बार इसमें ये देखो, ये विथ हमारे हीलिंग पैचिंग स्टैंपिंग से विदाउट, अब दिख रहा है कैसे हमारा इमेज शेप ले रहा है। चेक लेयर से अब क्लियरली विजिबिलिटी समझ में आ रही है। इसलिए हम चेक लेयर्स बनाते हैं, ताकि हमको वो क्लियर ट्रांजिशंस समझ में आना शुरू हो जाए। इसके बाद जब पोर्शन आ जाते हैं हम, वो आ जाते हैं डॉजिंग एंड बर्निंग। डॉजिंग एंड बर्निंग, अब जो पार्ट है डॉजिंग एंड बर्निंग, इट्स बेसिकली टू मैच द ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्टनेस ऑफ आवर इमेज। तो डॉजिंग एंड बर्निंग में क्या करते हैं हम फिर से एक नया एडजस्टमेंट लेते हैं, कर्व्स। दिख रहा? कर्व लेयर दिखा? ये तो हमने ग्रुप कर लिया, इसको हम कर देते हीलिंग। अब ये डॉजिंग एंड बर्निंग कर्व्स, हल्का सा इसको ब्राइटनेस की तरफ लेना, 120 130, ठीक है। इनपुट आउटपुट दिख रहा है, इनपुट आउटपुट लिखा हुआ जो, ओके ओके, और यहां से इसको इन्वर्ट कर देना, ठीक है। कंट्रोल आई दबा के इन्वर्ट कर देना, और नेक्स्ट आ जाना बर्निंग, जस्ट रिवर्स। नहीं, कंपलसरी नहीं है। कई जन कंफ्यूज रहते हैं कि सर कितना डालना है, इसीलिए हमने एक इनपुट आउटपुट का बेसिक, कई बार हमसे मिस्टेक क्या होता है, हम बहुत ज्यादा पुल कर देते हैं ऐसे, समझ गए? तो एक बेसिक अमाउंट का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
ताकि इजी पड़े। 135 कर लिया मैं, 130 से 135 और 120 से 125 रिवर्स जाता है, ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। या 120 कर लो आप, ये बेस्ट ऑप्शन रहता है हमारा इनपुट आउटपुट का। ठीक है, क्लियर हुआ? इनपुट आउटपुट का ये नहीं, क्योंकि अब इसको बहुत ज्यादा पुल कर दिए तो ये बहुत ज्यादा फिर इशू क्रिएट कर देता है ना, तो इसीलिए एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया। वन 135 और इसके बीच हम इजीली वर्किंग कर सकते हैं, जैसे 125 इसको कर दिया, 135 इसको कर रिवर्स। तो ये हो गया हमारा डॉजिंग एंड बर्निंग। तो ये जो फर्स्ट लेयर हमने ब्राइट किया इसको हमने नेम दे दिया डॉज, और ये जो सेकंड लेयर हमने डार्क किया इसको हमने दे दिया बर्न। अब हम चालू करते हैं हमारा नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट लेयर, ना कि रेगुलर ब्लैक एंड व्हाइट लेयर। रेगुलर ब्लैक एंड व्हाइट लेयर में आप बहुत इश्यूज में फंसोगे। ये जो फर्स्ट हमने कलर फिल करके बनाया था ना, ब्लेंडिंग मोड कलर करके, आप इस लेयर को लो एज हमारे डॉजिंग एंड बर्निंग के लिए। अब डॉजिंग एंड बर्निंग का बेसिक रूल क्या होता है? डॉज मतलब ब्राइट करना, बर्न मतलब डार्क करना। क्लियर है ये सबको? डॉज मतलब ब्राइट करना और बर्न मतलब डार्क करना, ये होता है हमारा डॉजिंग एंड बर्निंग। अब डॉजिंग एंड बर्निंग में ब्रश, जैसे मैंने कल समझाया था लेयर मास्क में, हम ऑलवेज अगर ब्रश लेते तो रिवर्स जाता है। अगर इधर ब्लैक है तो इधर व्हाइट होना चाहिए, और इधर व्हाइट है तो इधर ब्लैक होना चाहिए। और इरेजर में जस्ट उल्टा होता है, इधर अगर ब्लैक है तो हमको ब्लैक लेना पड़ता है, इधर अगर व्हाइट है तो हमको व्हाइट लेना पड़ता है। ठीक है, हमारा ओपेसिटी हमको रखना 100, फ्लो अभी आप रखो सिर्फ और सिर्फ 1। जैसे जैसे हाथ परफेक्ट होता जाएगा वैसे वैसे 2 से 3 जाना, उससे बियॉन्ड मत जाना। अब पहले 100% इमेज को हम जूम करते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं 100%। अब डॉजिंग एंड बर्निंग का बेसिक लॉजिक क्या होता है? टू पैच अप द एरिया। अब यहां पे देखो डार्कनेस और लाइटनेस का एक डिफरेंस है, तो यहां हम डॉज करना शुरू किए। सॉरी, हमेशा हम ऑल्ट और मास्क पे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्किंग दिखेगा। दिख रहा है? यहां पे वर्किंग किया मैंने। अब ये देखो, पहले हम फोरहेड का वर्किंग कर लेते थोड़ा सा। डॉजिंग एंड बर्निंग हम लाइट के अनइवननेस को बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। सो ये दिख रहा डॉज एरिया, दिख रहा, विजिबल है ये डॉज पूरा। हाँ, अब टेक्निकली क्या लग रहा है कि कुछ काम हुआ ही नहीं है ना, बट डिफरेंस ये देखो, बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है।
दिख रहा है मैच हो रहा है धीरे धीरे, हल्का हल्का, बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है बट ये मैचिंग का काम करता है। चलो अब थोड़ा सा और मेजरली कर ले, देन यू कैन सी इट। ये स्किन मैच करने की कोशिश कर रहा है, कलर मैच दिख रहा है, स्लाइट चेंज है, बहुत मेजर चेंज नहीं है, दिख रहा है अभी। अब ये देखो, इसको कलर लेयर पे ही करता हूं, ये देखो ये पैच है। अब ये जो अब ये जो ब्राइट एरिया हम बर्न से इसको मैच करने की कोशिश करते हैं, सेम रखना।
अब आ जाते हैं बॉडी पार्ट पे। सी अब ये एक बहुत बड़ा एरिया डॉजिंग के लिए। सॉरी बर्न ऑन है मेरा, माय मिस्टेक। हाँ, बेनिफिट ये है डॉजिंग एंड बर्न नॉन डिस्ट्रक्टिव लेयर का कि बाई चांस अगर आपसे मिस्टेक हुआ तो यू कैन रिकवर बैक। मैंने बर्न लेयर ले लिया था। अब बर्न एरिया से मैं थोड़ा मैच कर लूं ये हार्ड पैचेस। फर्स्ट ये हम ग्रुप बना के डॉज एंड बर्न। दिख रहा है डिफरेंस थाई के मैचिंग में और पेट के मैचिंग में, टमी एरिया के? विजिबल? हाँ, सेम गोज। अब यहां देखो, अभी कलर मैच नहीं कर, हम सिर्फ लाइट मैच कर रहे हैं। ठीक है, दिख रहा कैसे वो लाइट मैच कर रहा है? आप फेस पे देखो, फोरहेड देखो, मैच किया। कोई डाउट्स डॉजिंग एंड बर्निंग को लेके? सर काउज में आउटपुट वैल्यू ज्यादा या कम करने से क्या फर्क पड़ता है इसमें? जैसे 120 130 आपने बता दिया, 135 नहीं, आउटपुट वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। देखो अब मैं आउटपुट क्या करता है सर प्रैक्टिकली? थोड़ा ब्राइटनेस कंट्रोल में, अब देखो ये मैंने डॉज का आउटपुट वैल्यू बढ़ाया, देखो देखो, हाँ वेट, दिख रहा है पैच अब चेंज हो रहा। तो एक बेसिक रखना है हमको, बहुत ज़्यादा नहीं करना। मैं इसीलिए 1 या 125 140 भी जा सकते हो, 130 से 140 के ऊपर मत जाना और 120 से 130 के ऊपर दोनों में मत जाना, समझ गए? क्योंकि अब बर्न अगर मैं बढ़ा दूं तो वो पैच क्रिएट करेगा ना, मर्ज नहीं होगा। दिख रहा है डिफरेंस? हमारा मेन काम क्या है डॉजिंग एंड बर्निंग में? टू मैच द अनइवन डार्कनेस एंड लाइटनेस। अब ये देखो, ये देखो, और मैच कर रहा हूं मैं अभी इधर। हाँ सॉरी, ये मैं ले लिया हूं ब्रश। दिख रहा है डिफरेंस? मैच हुआ, बट ये देखो, दिख रहा है? बट हमारे टेक्सचर में कहीं लॉस नहीं हो रहा है ना, हमारे स्किन का टेक्सचर पे कोई लॉस नहीं हो रहा है। नॉर्मली अगर हम स्टैंपिंग या हीलिंग करेंगे टेक्सचर पूरा चले जाएगा हमारा। क्लियर है कि नहीं है? यही होता है ना इशू? हाँ, यही इशू होता है। हम क्या है यहाँ पे लाइट को, डार्कनेस और लाइटनेस को मैच कर रहे हैं,
विदाउट लूजिंग आवर टेक्सचर। स्किन के टेक्सचर पे हम कोई लॉस क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है। ये देखो, अब ये टमी का एरिया अभी भी बचा हुआ। अब आप ये दोनों चीज़ के बाद डिफरेंस देखो कितने हद तक हमारा मैच हो गया है और टेक्सचर हमारे में कोई लॉस नहीं आया। दिख रहा है? कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस प्लीज पूछो। अश्विनी कोई क्वेश्चंस? सहज, अनुराग कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। सोनू कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। संतोष, सुशील, हरि, नो सर। सो हाँ, या अनुराग, Please once again explain dodging and burning. yeah, fine, fantastic. See, dodging and burning is to match up the dark and light areas. It's nothing to do with replacing the light. Now you can see there is an unevenness of light over here. Can you see? कहीं black से थोड़ा सा, कहीं white से, ये सब एरिया, खासकर ये एरिया देखो। अब मैं कितना पैचिंग एंड हीलिंग करूंगा, मैं जितना हीलिंग और पैचिंग करूंगा उतना ही वो स्किन को डिप्लीट करेगा, राइट? क्लियर? तो हमने बेसिक हीलिंग तो कर लिया स्किन का। अब ये जो अनइवन लाइंस का एरिया है, ये जो अनइवन एरियाज है, अब मैं इसको मैच करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो डॉज इज फॉर ब्राइटनिंग अप द डार्क एरियाज एंड burn is to match the bright areas and make it a little dark. Clear? We make two layers for it. One layer, dodge layer, increase the curves high, curves को यहाँ से उठा के, जैसे मैंने अभी बोला, आप 120 ये फिक्स है, 140 भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इससे बियॉन्ड या 145 तक जा सकते हो, कुछ नहीं है। ये हो गया मेरा डॉज लेयर, ठीक है। नाउ लेट मी गो अबव दिस डॉज लेयर। हाँ, ये अब इसको इन्वर्ट कर देना है मुझे, सिलेक्ट करके कंट्रोल आई से इधर से इन्वर्ट होता है, कीबोर्ड से कंट्रोल आई से इन्वर्ट हो जाएगा। नाउ सी, लेट मी फर्स्ट वर्क विद द डॉज एरियाज। अब यहां पे एक चीज देखो, अब यहाँ पे इतना डार्क है, मैं स्टैम्प करूँ कुछ भी करूँ ब्राइट, नॉर्मली हमको डॉज पे क्या करना रहता है, जैसे मैंने लेयर मास्क में समझाया था कि ऑपोजिट लेना है। फ्लो आप 100 रखो, ओपेसिटी आप 100 रखो, फ्लो 1 रखो इनिशियली, एंड स्टार्ट ब्राइटनिंग अप दिस ब्लैक एरिया। जूम करो थोड़ा सा, 100% जूम में जाओ। नाउ सी, you can reduce out to see the option match. Whenever you are dodging and burning ना, टाइम टू टाइम जूम इन जूम आउट करके और कलर लेयर को ऑन ऑफ करके वर्क करना, क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता है कि वर्किंग हो रहा है कि नहीं। ऑल्ट क्लिक करके मास्क में देखना, देख रहे हो डॉजिंग हुआ है। अब मैं ब्लैक एंड व्हाइट को ऑफ करता हूं और अब दिख रहा है डिफरेंस। बट बेनिफिट क्या है, मेरे टेक्सचर में स्किन के कोई लॉस नहीं है ना, मेरा स्किन टेक्सचर मेंटेन्ड है। लेट्स गो विद दिस एरिया, फोरहेड एरिया। अब मुझे ये अनइवननेस को मैच करना। ब्रश के साइज एडजस्ट करते रहना, बहुत बड़ा ब्रश से मत करना,
जितना एरिया डार्क आउट दिखता है उतने साइज का ही ब्रश रखना है इसमें, ठीक है। अब ये देखो, अब जैसे ये क्रैक लाइंस है, अब सिंपल सा मैं फ्लो कम कर देता हूँ इसमें थोड़ा सा 1। ये नोज लाइन के इधर, ये जो डार्क है, हार्डनेस 0 रखना। जी सर। अब ये ब्राइट एरिया है यहाँ पे, या तो इसको कंप्लीट मैच करो या इसको हम डार्क आउट करके इसको बर्न करके इसको मैच करते हैं। फिर कर्व में गए, अब उल्टा चला है, ठीक है, डाउनवर्ड्स लेयरिंग कर दिए। ओके सर। एंड नाउ वी स्टार्ट मैचिंग इट। See, can you see the match? Yes sir. Now you let me switch off this. Now see, दिख रहा है कैसे मैच हो रहा है। जो फाइन ट्यून एरियाज है वही हम डॉजिंग एंड बर्निंग से वर्किंग करते हैं। दिखा, दिख रहा है? हाँ सर। तो ये होता है डॉजिंग एंड बर्निंग, जिसमें हम फाइन लाइंस पे वर्किंग करते हैं। किसने मुझे ये नेकलाइन का पूछा था? Sir, and one more thing. हाँ। There is a smoothing option beside flow. हाँ, स्मूथनिंग इज बेसिकली व्हाट इट गिव्स। ये ना इट गिव्स कि आप जैसे ब्रश का मूवमेंट करोगे, इट विल फर्स्ट शो द मूवमेंट, देन इट विल स्टार्ट द ब्रश वर्क। समझ गए? लेट मी स्विच ऑन स्मूथनिंग, वेट अ सेकंड, ब्रश सेटिंग्स, स्मूथनिंग, लेट मी डू इट 100%।
there is nothing to do with the smoothing of the skin beneath or anything. Normally smoothing क्या होता है, let me do a dodge. ये ब्लैक एंड व्हाइट लेयर, ये कुछ नहीं करता, ये बस एक लैग देता है. खासकर हीलिंग वीलिंग जब आप लोग करोगे ना, तो ये ब्रश का पैटर्न का ये बताता है कि कितना कहाँ से कहाँ आ रहा है. इट्स नथिंग टू डू विथ स्मूथनिंग और एनीथिंग. ठीक है, ये एक बस एडेड ऑप्शन दे दिया है. अब ये खासकर स्लो पीसीज पे क्या होता है, बहुत लैग करता है. सो ये हमारा डॉजिंग एंड बर्निंग का पार्ट. ठीक है, लेट मी बर्न आउट दिस एरिया. ज़रूरी नहीं है हर बार हमको डॉज ही करना है, हमको जब ज़रूरत पड़े हम बर्न भी कर सकते हैं टू मैच द एरिया. ठीक है, now you can see this is the dodge area we have worked on, this is the burn area we are working on. पूरा नहीं करना है, सिर्फ फाइन ट्यून करना लाइटिंग्स के लिए एरियाज को, वो होता है डॉजिंग एंड बर्निंग का पार्ट. लेट मी नो. अब देखो बिना डॉज एंड बर्न एंड विद डॉज एंड बर्न, कैन यू सी द डिफरेंस? अब let me bring that the curve layer. Now let's see, इस पे आपको क्लियरली दिखेगा डॉज एंड बर्न से फर्क दिख रहा है, कैसे लाइन स्मूथ हो रहा है, सॉफ्ट आउट हो रहा है. सी, अब क्लियरली विजिबल हो रहा है. ये देखो ये डार्क स्पॉट है, ये कैसे डॉज एंड बर्न से हमने पैच आउट किया, दिख रहा है, अभी डिफरेंस दिख रहा है. ये स्पॉट का डिफरेंस देखो, अभी भी देखो मेरे पास एक डार्क स्पॉट का लाइन है वर्क करने के लिए. ये बेनिफिट होता है हमारे हेल्प लेयर्स का. एनी डाउट्स, कुछ पूछना है? अब हेल्प लेयर्स का बेनिफिट समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि देखो कई बार विजिबल नहीं हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी नहीं दिख रहा था, बट जैसे ही मैंने कर्व्स दिखा तो वो हल्का हल्का एरिया, अब देखो ये एरियाज मेरे को डॉज करने के लिए मेरे पास अभी ऑप्शन है. आई कैन इजीली डू डॉजिंग ओवर हियर. बर्न का एरिया, सॉरी ये सो. हाँ, आस्क. श्योर. स्मॉल डाउट है सर, ये डॉज एंड बर्न बोले तो अभी इधर इधर पे ब्लैक रहता है, आई मीन डार्कनेस से उसको ब्राइट करने को चांस रहता है. तो हाँ, सी हाँ हाँ. अब सी ये द नेकलाइन आप बोल रहे थे रिमूव करना है, हील से आपने ही पूछा था ना. ठीक है, नाउ वी कैन इजीली विदाउट लॉस वी कैन वर्क विथ डॉज. सी द डिफरेंस. इधर अभी तो इधर पूरा नेक तो बहुत ब्लैक है. हाँ, नीचे और लाइंस भी है. और वो तो देखो एनहांसमेंट जब हम करेंगे तब की बात है.
अभी हम फाइन ट्यून कर रहे हैं। ये जो लाइन एरिया का नहीं बोल रहा, अब ये देखो, ये हीलिंग की जगह हम डॉज एंड बर्न करते हैं नॉर्मली। सी अभी देखो, ये डॉज का लाइन दिख रहा है जो हमने किया अभी। नाउ सी द डिफरेंस, दिख रहा है, मर्ज हो गया ये। ओके कैन यू सी द डिफरेंस? ओके मगर हाँ। मुझे दूसरे तरीके से मैं यूज़ करता हूँ डॉज एंड बर्न, मुझे उसका आइडिया नहीं है उसमें ऊपर। ऐसा बोले तो आप कर्व लिए ना 120 हाँ, हाँ। 130 आप हम्म। बोल लिया, ऐसा बोल हाँ हाँ, जो भी वैल्यूज है 135, 40, 120, हाँ हाँ, फॉर एग्जाम्पल। मैं वैल्यूज यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट आपका ब्राइटनेस हाँ कर्व को पूरा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, आप जो कर रहे हो ना वो इमेज एनहांसमेंट का पोर्शन है, नॉट प्रॉपर डॉजिंग एंड बर्निंग का पोर्शन है। गॉट द पॉइंट? वो हम जब इमेज एनहांसमेंट में आएंगे देन यू विल सी कि उसका काम क्या होता है। गॉट द पॉइंट? ये अभी हम जैसे लाइन, अब देखो नॉर्मली इस पे आप क्या करते, इस पे आप हील चलाते या स्टैम्प चलाते नेक के पास, ठीक है ना, बट हमने इसको डॉज एंड बर्न से ही मर्ज कर दिया ना, दिख रहा है ना ये। तो ये जो फाइन ट्यून है, ये जो आप बोल रहे हो वो इमेज एनहांसमेंट का पार्ट है। दिस इज नॉट टिपिकल डॉजिंग एंड बर्निंग। अब एक चीज बताओ मुझे, आई विल जस्ट आस्क यू, सी दिस फोरहेड का एरिया, मैं डॉज ऑफ करता तो कितना अनइवन है ना, दिख रहा है ना। जैसे ही मैंने डॉज ऑन किया, अब ये इवननेस हुआ लाइट का। लाइट का इवन अब आप एक लाइन से पुल करते तो ये चीज होता नहीं, वो एनहांस करने के लिए होता है इमेज, जैसे नोज शेप देना, लाइन शेप देना। गॉट द पॉइंट? ओके ओके अब ये देखो, ये लाइट यहाँ पे आया ही नहीं। अब मैं नॉर्मली इसको ऐसे डॉज किया हूँ कि इट्स लग रहा है कि लाइट वहां पे लाइटिंग पड़ा, इट्स नॉट डॉज्ड आउट। इफ आई वुडंट हैव शोन यू, अगर मैं आपको नहीं दिखाता, इफ आई वुडंट हैव शोन यू, कैन यू रिकॉग्नाइज कि यहाँ पे लाइट नहीं था? वी हैव डॉज्ड इट आउट, यू कांट गेस इट, है ना। ये नीचे का पोर्शन अगर मैं आज आपके सामने डॉज नहीं करता तो क्या आपको समझ में आता कि ये डॉज्ड आउट है? नहीं है ना। तो ये होता है डॉजिंग एंड बर्निंग का बेसिक, कि जो डार्क और लाइट एरियाज, फाइन ट्यून एरियाज है, हम उसको मिक्स कर देते हैं कि इट लुक्स नेचुरल, जो कि स्टैंपिंग और हीलिंग से नहीं होता है। आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के बाद इमेज एनहांसमेंट के काम आता है, ठीक है। ओके वो पोर्शन पे भी आएंगे हम बिल्कुल, बट ये हम फाइन ट्यून कर रहे हैं इसको, क्योंकि अब एक चीज देखो, नोटिस करो, मैं हेल्प लेयर और कर्व लेयर ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब लेट मी पुट ऑफ द ब्लैक एंड व्हाइट लेयर। अब ये देखो, बिना हीलिंग एंड डॉजिंग एंड बर्निंग के बाद हमारा हाल क्या था इमेज का? कैन यू सी, एक एक दाग, ये स्पॉट, ये सब दिख रहा है ना। अब जैसे ही हमने हीलिंग किया और डॉजिंग एंड बर्निंग किया, लाइन स्मूथ होने शुरू हुए। इसीलिए सोलराइज लेयर हम यूज करते हैं। अब हमारे पास देखो ऑप्शंस खुलते जा रहे हैं कि हमको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि हमारा, अब ये देखो, सिंपल डॉजिंग एंड बर्निंग से ही हमारा कितना हद तक चीजें पैचअप हो रही है हीलिंग से। एक ही चीज है, वी हैवेंट लॉस्ट द स्किन टेक्सचर टिल हियर। हमारा पूरा स्किन का टेक्सचर मेंटेन्ड है, कहीं भी स्किन का टेक्सचर का लॉस नहीं हुआ, दिख रहा है। ओके ये बेसिक होता है डॉजिंग एंड बर्निंग और हीलिंग का थंब रूल। फ्रीक्वेंसी सेपरेशन और एनहांसमेंट होता है मैचिंग द कलर्स एंड टेक्सचर्स ऑफ द इमेज, ठीक है। अब आज का एक क्विक टिप, इमरजेंसी टिप, टेक अ मार्क। अब इस टाइप का हार्ड पैच है, इमरजेंसी में मुझे काम करना है, मुझे नहीं करना इतना सारा हीलिंग। इमरजेंसी टिप, ठीक है। टेक द एरिया यू वांट टू हील आउट, अंडर आर्म्स खासकर लिया मैंने, दिख रहा, इसको फेदर दो। अब हमेशा मैं समझाता हूं, फेदर को अगर मुझे इसको 200 देना है, डोंट डायरेक्टली टाइप 200,
तो क्या होता है, एरिया को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। टाइप 54 टाइम्स और 25 5 टाइम्स। तो ये क्या करता है, लाइन को भी मेंटेन रखता है और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करता। नाउ वी टेक अ एरिया एंड उस को हमने कर दिया लेयर मास्क, और अब हम कर देंगे इसको। तो ये मेरा लेयर मास्क एरिया दिख रहा है ना, लिया हुआ। मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया हूँ, मुझे 50 में ही काम हो जाता है इस पर। हाँ ओके, एक डुप्लीकेट कॉपी बना लो इसका और सीधा इसको कन्वर्ट कर दो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। यहाँ से राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको। किस में? कैन यू सी स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये ब्लू लाइन। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे वर्क करने से क्या होता है, हम जो भी फिल्टर यूज करते हैं, नॉर्मली अगर हम फिल्टर यूज करते, कोई भी फिल्टर यूज करते, तो फिल्टर को इजीली हम उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब ये एरिया, अब इसको मैंने ये किया, ये मेरा सिलेक्टेड पोर्शन है। अब मैं गया नॉइस, डस्ट एंड स्क्रैच। डस्ट एंड स्क्रैच का अब मैं थंब रूल समझ लेता हूँ। रेडियस होता है कितना रेडियस पे डस्ट एंड स्क्रैच चलेगा, और थ्रेशोल्ड होता है कितने अमाउंट ऑफ रेडियस पे वो फैलाएगा। तो पहले जनरली हम इसको ले लेते सपोज 15। अभी देख रहे हो ये पूरा मर्ज आउट हो गया है, दिख रहा है ना। अब धीरे धीरे हम थ्रेशोल्ड बढ़ा के वो एरिया को मैच करने की कोशिश करते हैं। सो थोड़ा सा थ्रेशोल्ड कम कर दूं। अब जैसे मैंने समझाया था लाइट एंड डार्कन, हम डबल क्लिक किए इस पे, अंडरलाइन लेयर से हल्का सा बैक स्टेट लाना शुरू किया और इधर से हल्का सा पुल आउट किए। तो ये क्विकली हम हील आउट कर दिए। दिख रहा है डिफरेंस? अब चाहे तो हल्का सा ओपेसिटी कम करके थोड़ा सा टेक्सचर आप मेंटेन कर सकते हो। एक बार फिर से करके बताऊं? उधर हम लोग एक बार और एक बार दिखाऊं? चलो ठीक। हाँ, वे लेकर डुप्लीकेट लेयर, एरिया सिलेक्ट करके फेदर कर लेंगे। जो हार्ड, स्पेशली ये जो हार्ड, चलो एक बार फेस का इसमें भी हम करते हैं। ये मैंने एक बेसिक एरिया ले लिया, दिख रहा है? बेसिक एरिया ऑफ फेस वी हैव टेकन, दिख रहा है ना? उसके बाद इसको हम राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। हुआ स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट। नाउ वी गो टू फिल्टर, नॉइस, डस्ट एंड स्क्रैच। अब इस पे क्या होता है, जो हमारा ये रेडियस होता है वो अमाउंट होता है और थ्रेशोल्ड होता है उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए। तो ये देखो, ये हमारा बेसिक ब्लेमिश को इसने कम कर दिया। नॉट मोटा मोटा, जो माइन्यूट है, छोटा छोटा दिख रहा है। बड़े इमेजेस को मत देखो, छोटे छोटे को देखो, दिख रहा है? यही पे टाइम लगता है हमको। कैन यू सी? मेजर बड़े में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जो छोटे छोटे हम डार्कन लाइटन से पैचिंग हीलिंग कर रहे थे, वही हम डायरेक्ट इसे को कवर अप कर रहे हैं। दिख रहा? अब चाहे तो हम ब्लेंडिंग ऑप्शन से थोड़ा सा कलर मैच कर सकते हैं, डार्क और लाइट को पुल करके। जरूरत पड़ता नहीं है वैसे। सी,
उसके बाद हम थोड़ा सा ओपेसिटी कम ज़्यादा करके टेक्सचर को रीगेन कर सकते हैं। नाउ सी, मेरा ये जो एरिया था, जो इतना हीलिंग, मैंने उसको ऐसे ही कवर अप कर दिया। ये खासकर इस टाइप के अंडर आर्म्स और इस टाइप के लेग्स पे, अब ये इसके, चलो एक ये एरिया लेते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसलिए बोलते हो कि आप दोबारा वैल्यू को चेंज कर सकते हो, नहीं करोगे तो फिर आपको बैक जाके वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हार्ड स्किन है तो मैं थोड़ा सा और ये देखें वाइट वाइट जो मेजर स्पॉट से मर्ज आउट हुआ, ये दिख रहा है? विजिबल है? क्या visible है? फैंटास्टिक। सो ये एक क्विक टिप है जिस पे आप मेजरली जो बेसिक्स है इसको क्लियर करके मैच आउट कर सकते हो। इतना ज़्यादा डॉजिंग एंड बर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर ये एरिया जैसे बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया, बहुत टाइम लगता है, तो यू कैन गो क्विकली दिस एरिया। लेट्स गो टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी कन्वर्ट इट दिस टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इस पे आप इमेज का सीधा लेयर ही बनाना, इसमें आप ये मत करना, इंडिविजुअल एरिया मत देना, स्प्रेड करता है वो, और सिलेक्शन मेंटेन रखना। Second. जो सिलेक्शन में कोई मिस्टेक हुआ है, एक मिनट फिर से। ये थोड़ा सा स्लो वर्क करता है। अच्छा, इसके कारण नहीं दिख रहा है, टॉप लेयर पे जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक। You can see ये मेजर ब्लेमिशेस है, इसको ये कवर अप कर दिया। अब डॉज एंड बर्न और जब हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन करेंगे उससे हम इजीली इसको मैच कर सकते हैं। कोई डाउट्स इस पे? Sir, the one small unusual doubt Hmm. with the burn and dodge. हम्म अगर हम थोड़ा
in case. Hmm. So how to come back? Like फिर match कैसा करना उसको? Like we need to erase it or erase it, because we are doing non-destructive editing. See, I have this area, इसीलिए I am very clear. Time to time keep seeing your image, zoom out, okay, don't zoom in and keep working. If you might have seen कि when I was working, time to time I was switching off the black and white layer, seeing the color, zooming out the image and seeing it's done properly or not. बेसिक मिस्टेक क्या होता है, इरेज तो करना पड़ेगा, हम यहाँ कर लिए, ऐसे कर लिए, अब हम वर्किंग किए जा रहे, हमको जज नहीं हो रहा क्योंकि हम सिर्फ इतना ही पोर्शन देख रहे हैं ना. तो टाइम टू टाइम उसको जूम आउट करो 25% 50% और फिट टू स्क्रीन, और ये लेयर्स को ऑफ करके चेक करते रहो कि बराबर हो रहा है कि नहीं काम. समझ में है? और जहां मिस्टेक, मतलब डोंट गेट इन्वॉल्व टू मच इनिशियली कि कर रहे हो, एक एरिया खत्म हुआ, जूम आउट, सी इट डन प्रॉपरली, देन स्टार्ट वर्किंग विद द अदर पोर्शन. फिर वंस यू आर इनटू प्रैक्टिस देन यू डोंट हैव टू जूम आउट एवरी टाइम. एक बार जब आइडिया, सी स्किन रिटचिंग इज नथिंग मेथोडिकल, कोई मेथोडिकल पैटर्न नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है और ऐसे नहीं करना है. आई एम टीचिंग यू द कोर हाउ इट वर्क्स. As you practice out, it's more of an art form. You will start realizing कि should I do the forehead or the chin area, और कई बार ऐसा भी होगा you don't require at all frequency separation. Your frequency separation, only dodging and burning and healing will dull out. Sometimes ऐसे होता है कि you don't only require a little bit of healing and frequency separation will do everything. Sometimes it's happened कि dodge and burn से ही आपका पूरा काम हो जाता है. Now understand one thing, she has a very ring, I mean skin उसका ऐसा है कि पूरा उसमें ये है, पिंपल्स है, ब्लेमिशेस है. अब कोई स्मूथ स्किन वाली रही तो मुझे कितना लगेगा, मुझे हीलिंग लगेगा ही नहीं ज़्यादा. सिंपल सी बात है, मुझे हीलिंग ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं तो डॉज एंड बर्न करूंगा तो ही मेरा काम हो जाएगा. गॉट द पॉइंट? तो ये प्रैक्टिस से आते जाएगा धीरे धीरे करके. और हमेशा जैसे अब मैं वर्किंग कर रहा हूं, सपोज मैं यहाँ पे ये वर्किंग कर रहा हूं, ठीक है, अब मैंने जूम करके सपोज मैंने ब्लैक एंड वाइट लेयर वर्क किया, ऑफ कर देता हूं, ठीक है, ये वर्किंग मैंने किया, हो गया वर्किंग. जस्ट स्विच ऑफ, जूम आउट एंड सी कि हाँ इट्स नॉट ओवरडन, इट्स ब्लेंडिंग आउट फाइन. Because due to zoom, क्योंकि nobody will see your image like this ना, they will always see your image like this and zoom out a little to see कि हाँ natural है कि ये है कि नहीं है ना. कोई भी ऐसे करके तो इमेज देखेगा नहीं, इतना पोर्शन करके कोई आपका क्लाइंट भी नहीं देखने वाला ऐसा करके इमेज की रिटचिंग हुआ क्या है. और यही हमसे गलती होती है, हम बहुत ज़्यादा जूम इन करके वर्क करते हैं. इसीलिए मैंने बोला ना 100% रखो, उसके बाद उसको 75 कर दो, अब यहां से देखना चालू करो, इससे बियॉन्ड कोई नहीं देखता. यहां से अब देखो, जैसे मैं जूम कर रहा हूं हमको फ्लॉज बहुत ज्यादा दिख रहे हैं ना, जैसे मैं जूम आउट कर रहा हूं, नाउ एज आई एम गोइंग टू फिट स्क्रीन इट्स लुकिंग परफेक्ट, है ना. ये नॉर्मल फिट स्क्रीन है, अब ये परफेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो विद एंड विदाउट एडजस्टमेंट. अब जितना हम जूम करते जाएंगे हमको लगेगा कि ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, तो ये ओवरडू होता है. ऐसा ओवरडू कभी मत करना. टाइम टू टाइम देखते रहना, फिट स्क्रीन करके देखते रहना. अगर लग रहा है कि तुम्हारा हीलिंग, पैचिंग, डॉजिंग एंड बर्निंग सफिशिएंट, डोंट ओवरडू इट, डोंट ओवरडू इट. मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन एंड एनहांसमेंट, ठीक है, and color matching. Clear? yes. Any doubts? सर अगर फोटो जो है वो पोस्टर के लिए रहा तो? अब मेरे को एक चीज बताओ, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पोस्टर कितने फीट बनता है, कितने फीट का मिनिमम पोस्टर बनता है? मान लो सर बड़ा फ्लेक्स वगैरह है. हाँ, फ्लेक्स की ही बात कर रहा हूँ ना मैं, फ्लेक्स की ही बात कर रहा हूँ.